भारत भ्रमण की चाह ले आई 4000 किलोमीटर दूर। साइकिल पर केरला टू कश्मीर का लक्ष्य। 66 दिन में 4300 किलोमीटर का सफर किया तय। अगर हम आपसे पूछे कि कोई शख्स साइकिल पर कितना दूर जा सकता है तो आपका उत्तर 100, 200 या फिर 1000 किलोमीटर का होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो अब तक साइकिल पर 4000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुके हैं। जी हां, पूरा हिंदुस्तान देखने की चाहत रखने वाले केरल की निधिन साइकिल पर ही भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं और अब तक 4300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। निधिन ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। केरल से कश्मीर तक घूमने की चाहत निधिन को साइकिल पर 4000 किलोमीटर दूर ले आई और अभी भी ये सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि निधिन अभी हिमाचल के मनाली ही पहुंचे हैं और उन्हें लाहौल स्पीति होते हुए कश्मीर पहुंचना है। 66 दिन में 4300 किलोमीटर का सफर। लॉकडाउन ने लोगों का रोजगार उनसे छीन लिया, उनका काम धंधा ठप हो गया, लोगों के सामने उनके परिवार चलाने की समस्या बन गई और लंबे समय तक लोग खाली रहे। केरल के रहने वाले निधिन भी लॉकडाउन में 10 महीने तक बेरोजगार रहे। एक रेस्टोरेंट में चाय और जूस बनाने की नौकरी करने वाले निधिन हिंदुस्तान घूमना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तमाम मुश्किलों के बावजूद निधिन ने साइकिल पर ही भारत भ्रमण का फैसला किया और आज 66 दिन में 4300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। When the pandemic coming, I lost my job. Actually, I was working in a restaurant as a tea maker, juice maker. I lost my job and I was in my home more than 10 months. I don't work. Then that's time I'm thinking I just want to see my India. I just want to explore my India. So, but I don't have money to explore. That time I have a camera, so I sold it for my journey and purchased some equipments, stove, flask, saucepan, then a sleeping bag, tent, clothes, shoes, something like that. Then refurnished my cycle also. Then I'm starting my journey from 1st January. This is my 66th day. Then now I am covered more than 4,300 kilometers. I don't took any hotels, lodge, something like that. I will find a good petrol pumps and asking them. I will tent there in outside parking areas. Then evening time I am selling tea. When I am starting my journey from my home, I took only 170 rupees for my journey. Then do you know how I am manage my expense? Actually evening time I will find a good place and making tea and selling tea for my expense. Daily I am 15 teas selling. Then I make 500 rupees per day. करीब 66 दिन साइकिल पर सफर करने के बाद निधिन हिमाचल के मनाली पहुंचे हैं। मनाली ले मार्ग बर्फबारी के चलते बंद होने के कारण निधिन मनाली में ही कुछ दिन ठहरने के बाद अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेंगे और ले होते हुए कश्मीर पहुंचेंगे। निधिन ने केरल के त्रिशूर में अपने घर से कश्मीर तक का सफर 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी यात्रा में निकलते समय निधिन के पास मात्र 170 रुपए थे। इस सफर के लिए निधिन को अपना DSLR कैमरा भी बेचना पड़ा। कैमरा बेचकर आए रुपयों से निधिन ने साइकिल की मरम्मत करवाई और दूसरी चीजें खरीदी और अब वो रास्ते में चाय बेचकर अपना गुजारा करते हैं। निधिन हर दिन लगभग 100 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। शाम को कहीं रुककर सफर के खर्चे के लिए चाय बेचकर रुपए इकट्ठा करते हैं। होटल महंगे होने के चलते पेट्रोल पंप के बाहर ही टेंट लगाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रास्ते में मिलने वाले लोग भी निधिन को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल निधिन की इच्छा शक्ति उन्हें आज एक रिकॉर्ड बनाने की कगार पर ले आई है। शायद ही पहले कभी किसी ने इस तरह से साइकिल पर मीलों का सफर तय किया होगा। वाकई निधिन का जज्बा काबिले तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।